बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी कामानी से नवाजे। चैप्टर नंबर 8 वेव स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस फर्स्ट ईयर FSC ICS पार्ट 1। चैप्टर नंबर 8 वेव स्टार्ट किया है। इस चैप्टर नंबर 8 वेव्स का इंट्रोडक्शन जो है वो आपके पास जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनको अब नेम दे दिया गया प्रोग्रेसिव वेव्स और पीरियोडिक वेव्स का। तो इसके पहले जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे थ्योरी के हैं, पार्ट के हैं, और आप उसको खुद इजीली पढ़ के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जिसमें उसने दोबारा आपको वेव इक्वेशन भी बताई है, V = F लैम्डा भी प्रूव किया दोबारा उसने। तो वो सारा जो मेथड वो आपके पास 10th क्लास वाला है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट उसमें कोई इशू नहीं है। पीरियोडिक वेव्स जो है वो हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर ली थी, तो वो आप खुद से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा जो उसका पहला टॉपिक आपके पास है। आज जो मेन टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, द टॉपिक नेम इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। हमें ये फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास इसका। इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। कि हमने 10th क्लास में जो स्पीड ऑफ साउंड पढ़ी थी, या जो हमने टेबल पढ़ा था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये होती है, तो हमने ये देखना है कि आया कि वो चीजें हमारे पास वैलिड हैं कि नहीं। हमने वहाँ जनरलाइजेशन की थी, जस्ट याद किया था कि ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 है, 340 है, 346 है। हमने जस्ट जनरलाइजेशन की थी एट डिफरेंट टेम्परेचर 0, 25 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर चेक की थी, मतलब सिर्फ देखी थी। आज हमने उसको जनरली प्रूव करना है, जिसको हेल्प आउट हमारे करते हैं दो जो साइंटिस्ट, न्यूटन और लैपलास। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट की थियोरेटिकल डेरिवेशन के अबाउट उसने वैल्यूज को पुट करके आंसर निकाला था। लेकिन वो आंसर वैलिड वैल्यू जो हमने याद की हुई थी, जो हमें पता था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की, वो आंसर नहीं आ रहा था, जिसमें लैपलास ने करेक्शन की, जिसको हम लैपलास करेक्शन भी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए जो डिस्कस करने हैं, उनमें पहले कुछ पॉइंट्स ये हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन द फिजिकल मीडियम डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। 3 चीजों पे आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड कर रही होती है फिजिकल मीडियम में। सबसे पहले वो डिपेंड करती है आपके पास इलास्टिसिटी पे, इलास्टिसिटी। देन सेकंड वन में वो डिपेंड करती है आपके पास डेंसिटी पे, और लास्ट वन डिपेंड करती है इनर्शिया पे। कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो फिजिकली तौर पर इन द फिजिकल मीडियम 3 चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। इलास्टिसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रही होती है, और इनर्शिया पे डिपेंड कर रही होती है। इलास्टिसिटी क्या चीज है? इलास्टिसिटी आपके पास, हमें पता है, किसी बॉडी की डिफॉर्मेशन फोर्स होती है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वापस उसी पॉइंट पे आ रही है, तो दैट इज इलास्टिसिटी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे और इस मोबाइल के दरमियान या जो कैमरा इसके दरमियान जो एक डिस्टेंस है और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पहुंच रही है। ठीक है, हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टाइप्स में पढ़ा था कि ये इन द फॉर्म ऑफ से होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड की एग्जांपल है साउंड वेव्स की। तो इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं। आप जब पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, तो आप उसमें ये देखेंगे कि बॉडी का जो मीडियम है वो खुद वाइब्रेट करके पार्टिकल्स आगे नहीं जाते, बल्कि वो अपनी ही जगह मूव कर रहे होते हैं। कि अगर मैं आपसे मुखातिब हूं तो मेरे और आपके दरमियान जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो मेरे माउथ की वाइब्रेशन से जो मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उससे वो आपके तक नहीं, मतलब कि यहाँ पे जो एयर पार्टिकल है वो वहां पे नहीं पहुंच रहा, बल्कि तमाम एयर पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी पोजीशंस पे, जिसकी वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये इलास्टिसिटी है, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आता है कि आपकी वॉइस का कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ, देन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा, मींस इस इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हो रही है थोड़ी सी। डेंसिटी का जो फैक्टर है वो किस तरह डिपेंड कर सकता है साउंड इन एयर पे? क्योंकि डेंसिटी में आपके पास 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है डेंसर और एक आपके पास मीडियम होता है रेयर। ठीक है, तो ये आपके पास डेंसिटी का फैक्टर भी डिपेंड कर सकता है 2 चीजों से।
डेंसर मीडियम में और रेयर मीडियम में आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो चेंज हो सकती है। और द लास्ट वन इनर्शिया आपके पास, कि आपकी बॉडी मूव करती है, साउंड मूव करता है, वापस इस मेन पोजीशन से वापस जाता है और देन वाइब्रेशन करता है, तो एक वाइब्रेशन इनर्शिया की वजह से ये रुक जाता है। तो बेसिक पॉइंट्स अभी फिलहाल याद रखने हैं इसके कि ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ साउंड इन फिजिकल मीडियम याद रखिएगा, स्पीड इलास्टिसिटी पे, डेंसिटी पे और इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अब डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी को। अगर इलास्टिसिटी को डिस्कस करें हम, तो इलास्टिसिटी आपके पास जिसको हम शो करते हैं सिग्मा से भी, दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा या दैट इज आल्सो नोन एज सिग्मा। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इलास्टिसिटी हमें पता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन के इक्वल होती है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा, दैट इज इलास्टिसिटी बेसिकली। ठीक है, जो कि इलास्टिसिटी है आपके पास। अब इलास्टिसिटी को डिस्कस करना डिफरेंट पॉइंट्स पर, डिफरेंट इलास्टिसिटी की कुछ करेक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को फाइंड आउट करने के लिए जनरल फार्मूला याद रखिएगा, दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी। ये रो आपको बस डेंसिटी को शो करती है। ये बेसिक हमारे पास एक जनरल फार्मूला है इलास्टिसिटी को करने का, सोल्व करने का। ठीक है, ओके। अब इलास्टिसिटी जो है उसमें तीन तरह की इलास्टिसिटी प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ है, आपके पास तीन तरह की इलास्टिसिटीज हैं। मतलब कि आपके पास अगर बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, उस स्ट्रेस अप्लाई करने से अगर उस बॉडी के लेंथ में चेंज आता है, तो हमने ये पढ़ा था, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, और second one is bulk modulus and the last one is shear modulus। ये तीन तरह के मॉडुलस डिपेंड करते हैं आपके पास, इलास्टिसिटी को शो करते हैं तीन तरह के मॉडुलस। ठीक है, जिससे बनते हैं यंग्स मॉडुलस बनता है, बल्क मॉडुलस बनता है और शेयर मॉडुलस बनता है। इसका आपको कॉन्सेप्ट देता जाता हूं शॉर्ट सा, हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर के फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में जाके। यंग्स मॉडुलस आपके पास होता है द रेशियो बिटवीन अप्लाइड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा था, रेशियो बिटवीन स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या था? टेंसाइल स्ट्रेन मेरे पास था कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी कि अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और वो फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की लेंथ में चेंजिंग आती है, तो दैट इज टेंसाइल स्ट्रेन। तो ये मेरे पास था टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, बल्क मॉडुलस है, ये होता है द रेशियो बिटवीन अप्लाइड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाता है, तो दैट इज बल्क मॉडुलस। ठीक है, और द लास्ट वन इज शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस को हम लिखते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डेल ए ओवर ए। इसको भी आपको समझाता हूं कि शेयर मॉडुलस क्या है। बेसिक शेयर मॉडुलस होता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, और वो प्रेशर अप्लाई करने से बॉडी की शेप में चेंजिंग आ जाती है, तो दैट्स मीन कि शेयर मॉडुलस वहां पे यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर एक स्क्वायर है इस तरह, इस पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूं, तो इस बॉडी की शेप हो जाती है चेंज कुछ। ठीक है, अगर आपको ये ब्लू मार्कर नजर आ रहा हो, ये डॉटेड लाइन, इसकी शेप कुछ चेंज हो जाती है इस तरह। फोर्स अप्लाई करने से इसकी जो शेप है वो चेंज होगी। मींस पहले ये स्क्वायर फॉर्म में था, तो अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक पैरेललोग्राम फॉर्मेशन में। पहले बिल्कुल स्क्वायर था, अब ये टिल्ट अप हो गया है। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से उस बॉडी के आपके पास शेप में चेंजिंग आ जाएगी, तो दैट्स मींस कि आपके पास शेयर मॉडुलस शुरू हो गया। ठीक है, तो फर्ज करें अगर ये मेरे पास लेंथ ए थी, तो इस लेंथ में चेंज कितना आया? डेल ए का चेंज आया। ठीक है, मतलब मैंने कंसीडर कर लिया कि ए लेंथ है, तो उसमें चेंज कितना आ गया? डेल ए का चेंज आपके पास आ गया। ओके, फर्दर इसको स्पेसिफाई करते हैं। हमने फाइंड आउट करनी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में फाइंड आउट करनी है। याद रखें यंग्स मॉडुलस जो है वो यूज किया जाता है सॉलिड्स के लिए बस।
ठीक है। और इसी तरह शेयर मॉडुलस भी जो है वो भी सॉलिड्स के लिए यूज किया जाता है। बल्क मॉडुलस आपको इस चीज के इनेबल करता है, आपको एडवांटेज देता है कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों के लिए यूज होता है। तो मुझे तो यूज करना है या मुझे तो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है इन एयर में, मतलब गैस में फाइंड आउट करना है, तो मेरे लिए क्या चीज वैलिड होगी, मैं बल्क मॉडुलस को यूज करूंगा। ठीक है, बल्क मॉडुलस जिसको हम कह सकते हैं, तो बल्क मॉडुलस को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इसमें। तो ये कुछ इसकी टाइप्स हैं, इलास्टिसिटी है, कुछ फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, उसको मैंने फर्दर स्पेसिफाई किया, लिखा है और डिनोट किया। तो आगे फर्दर हम अब चलते हैं इस बल्क मॉडुलस से कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन की डेरिवेशन क्या कहती है और आइंस्टाइन की डेरिवेशन लैपलास ने करेक्शन उसमें क्या की थी, उसको देखते हैं इसमें आप। अच्छा, फर्दर इसको मैं रेज कर सारी चीजों को। हमने जनरल फॉर्मूला लिखा था V इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ओवर डेंसिटी, रो डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट गैसेस की, 1.29, 1.40, ये आपके पास होती है मोनो की, ये होती है डाई की, और इसी तरह डिफरेंट जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोनोटोमिक एसिड, डायटोमिक एसिड, ट्राइटोमिक एसिड, पॉलीटोमिक एसिड, तो उनकी डिफरेंट आपके पास क्या होती है, डेंसिटीज होती हैं। ये डेंसिटीज है आपके पास, रो इसको कहते हैं। तो ये डिफरेंट होती हैं डिफरेंट के लिए, मोनोडायटोमिक के लिए। चलते हैं, बात स्टार्ट करते हैं कि न्यूटन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ये न्यूटन की डेरिवेशन क्या थी, न्यूटन्स डेरिवेशन, न्यूटन्स डेरिवेशन। अच्छा, इसको देखते हैं। न्यूटन ये कहता था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ये कहता था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल का मतलब ये है कि आपके पास बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि हमने 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ा था, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट था और उसकी जो जनरल इक्वेशन आती थी वो क्या आती थी, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर ना इंक्रीज हो सकता है ना डिक्रीज हो सकता है, तो दैट प्रोसेस इज नाउन एज आइसोथर्मल प्रोसेस आपके पास होता है वो। ठीक है, और उसकी जनरल इक्वेशन बताई थी न्यूटन ने, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पे कंसीडर करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमें पता है गैसेस में दो तरह की फॉर्मेशंस हो सकती हैं, या तो गैस कंप्रेस हो सकती है या गैस रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, या गैसेस कंप्रेशन प्रोड्यूस करती हैं या रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब या तो कंप्रेशन या वो रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस करेंगी। हम कंसीडर करते हैं गैस को एट कंप्रेशन। ठीक है, कि गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस का मतलब क्या है, अगर यही इक्वेशन डिस्कस कर लीजिए, PV इज इक्वल टू, ठीक है, PV इज इक्वल टू प्रेशर, गैस को कंप्रेस करने से अगर ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, इनको कंप्रेस कर दूंगा, कंप्रेस करने से इस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब P प्लस डेल P आ जाएगा। प्रेशर अप्लाई करने से चेंज इन प्रेशर के बाद प्रेशर मजीद बढ़ गया, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं, इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा दिया मैंने एक। अच्छा, प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो V माइनस डेल V आपके पास आ जाएगा। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट कहा था, प्रेशर के लिए देखा कि अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो गैस कंप्रेस होने का मतलब है कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो प्रेशर में चेंजिंग क्या आएगी, P प्लस डेल P, प्रेशर ऐड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका कंटेनर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ये PV ऐसे लिखकर रहने देते हैं, ये P से फर्दर मल्टीप्लाई हो गई, हो जाएगा PV माइनस P डेल V प्लस ये P पहले से मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर देन डेल PV और देन ये डेल P और डेल V। ठीक है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया,
सारों को। ये p को इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर p को इससे मल्टीप्लाई किया, ओके, p को इससे मल्टीप्लाई किया, देन इससे किया, ठीक है, और देन इससे किया मल्टीप्लाई, और देन इससे मल्टीप्लाई किया। बात याद रखें, हमें पता है जहां पे स्मॉल चेंजेस आ रही होती हैं वो फैक्टर हम निगलेक्ट कर देते हैं, हम लिख देते हैं दैट इज अप्रोचेस टू 0। ये पीवी फैक्टर इधर आएगा, ये पीवी फैक्टर इधर आके क्या हो जाएगा, पीवी माइनस पीवी हो जाएगा इक्वल्स टू, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास आ जाएगा माइनस पी डेल वी प्लस डेल पीवी। तो ये पीवी माइनस पीवी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, यहां पे आपके पास बचेगा जस्ट 0, और जब ये फैक्टर इधर आ जाएगा ये वाला फैक्टर, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस पी डेल वी इज इक्वल्स टू डेल पी वी। अगर यहां से डेल वी को मैं डिवाइड कर दूं उधर जाके, डेल वी डेल पी वी डिवाइडेड बाय डेल वी, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये डेल वी जो था ये उधर जाके हो गया आपके पास डिवाइड, तो आपके पास फॉर्मेशन रहेगी डेल पी ओवर डेल वी इज इक्वल्स टू वी, ठीक है, ओके। फर्दर यहां से आगे सोल्व करते हैं इसको मैं रेज कर रहा हूं, इस स्टेप को मैं एक बार दोबारा सोल्व करना चाह रहा हूं। ये पीवी, ठीक है, ये पीवी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 रह गया, आपके पास ये एक वीएन आ जाती है, यहां पे लिख लेते हैं हम इसको, P ऑफ डेल V इज इक्वल्स टू डेल पी वी। यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो चुकी होगी बात। फर्दर प्रेशर इज इक्वल्स टू डेल P ओवर V ओवर डेल V होता है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डेल P था ना, यहाँ पे देख लेते हैं डेल P इंटू वी, ओके, ठीक है, ये डेल P इंटू वी, ठीक है। अच्छा, इस प्रेशर को अगर मैं लिखूं, ये V अगर मैं ऐसे लिख दूं डेल P ओवर V ओवर डेल V, सॉरी, इसको अगर मैं लिख दूं डेल V ओवर V, इसमें कोई इशू तो नहीं है, देखिए ना, हमें पता है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो न्यूमरेटर से जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको यहां से उठा के क्या कर दिया, नीचे दोबारा लिख दिया, V को लिख दिया दोबारा ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रेशर आपके पास किसके इक्वल आ गया। अब ये फैक्टर किसके इक्वल था, ये फैक्टर तो हमारे पास इलास्टिसिटी के इक्वल था। मींस कि अगर इलास्टिसिटी लिखी जाए वर्क मॉडुलस की, तो वो मेरे पास यही थी, प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, इलास्टिसिटी के आ गया इक्वल। बल्क मॉडुलस में दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, दैट वाज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में चेंज, वो आपके पास था बल्क मॉडुलस। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, प्रेशर इलास्टिसिटी के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, इलास्टिसिटी के, ओके। यहां तक ये बात याद रखिएगा, ये मैंने यहां तक प्रूव कर लिया। इसके बाद अगर आपके पास प्रेशर आगे इलास्टिसिटी, अब इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो डेंसिटी। हमने कहा न्यूटन ने ये प्रूव किया कि प्रेशर आपके पास किसके इक्वल आ गया, इलास्टिसिटी के। अच्छा, अभी रिसेंट जो अभी फाइंड आउट किया वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर न्यूटन्स के लिए, P डिवाइडेड बाय रो, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास जो है, अब प्रेशर हमारे पास कितना आया, 101325 पास्कल होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो डेंसिटी है वो आपके पास, उसको करेक्ट कर लें, डेंसिटी जो है हमारे पास मोनोटोमिक के लिए दैट इज 1.67, डाई के लिए आपके पास 1.40 है, और पॉली के लिए आपके पास 1.29 है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे 1.29 यहाँ पे, क्योंकि एयर है उसमें ऑक्सीजन के अलावा भी डिफरेंट गैसेस होती हैं, तो हम पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए यूज कर रहे हैं 1.29। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर आता है 860 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स डेरिवेशन हमारे पास ये आंसर आएगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। 860 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। इसमें जो लैपलास ने करेक्शन की उसको अब देखते हैं, लैपलास करेक्शन को, लैपलास करेक्शन,
लैपलास कहता था कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास सिस्टम में बहुत रैपिडली वर्क हो रहा है, रैपिडली आपके पास प्रोसेस जो उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट इन्वॉल्व नहीं होती है। कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीट ना तो इंक्रीज हो सकती है ना डिक्रीज हो सकती है, ना एब्जॉर्ब हो सकती है, ना आप उसमें एंटर कर सकते हैं ना उसको बाहर निकाल सकते हैं उसमें से हीट। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो लैपलास ये कहता था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है उस पर हीट डिपेंडेंट नहीं है, वो उस पर हीट इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन जो उसने दी वो दी पीवी गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, सेम यही चीज कंसीडर करते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को। कंप्रेशन को कंसीडर करते हैं इस गैसेस के लिए भी। पीवी गैमा इज इक्वल्स टू प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कंप्रेशन जब अप्लाई किया जाएगा तो बॉडी का प्रेशर, कंटेनर का गैसेस का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, वो कम हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, जैसे लास्ट न्यूटन के फॉर्मूले में देखा हमने। यहां से क्या फर्दर करना है हमने, हम इसको ऐसे एज इट इज लिखा रहने देते हैं। यहां से मैं कॉमन कर लेता हूं, जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जब तक इसको मैं इस फॉर्मेशन में सिंपल में ना लिख लूं। तो इसमें से v गैमा कांस्टेंट कर लेते हैं, v गैमा। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा v माइनस डेल v ओवर v इंटू गैमा। ये v गैमा कांस्टेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा और p आपके पास फर्दर बच जाएगा p प्लस डेल p एंड 1 माइनस डेल v ओवर v इंटू गैमा। ठीक है, यहां तक याद रखिएगा। अब यहां पे हमने एक मैथ का थ्योरम अप्लाई करना है। मैथ में एक थ्योरम है नेम्ड एज बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम जो आपके पास है, बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, 1 प्लस n पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx। बायनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू इस फॉर्मेशन में लिखी हो 1 प्लस सम के फॉर्मेशन में और उसकी होल पावर हो, तो उसकी पावर इसके साथ आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पे देखें आपके पास ये सेम एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। ये गैमा जो है, अब ये देखिए 1 माइनस डेल वी ओवर वी, ये इसी फॉर्मेशन में सेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो x है, जो यहाँ पे x है, ये गैमा है। गैमा इस वैल्यू के साथ आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पे साइड पे p इज इक्वल्स टू p प्लस डेल ऑफ p इंटू 1 माइनस गैमा डेल v ओवर v। ठीक है, अब हम इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे p एज इट इज, ये p इस p से मल्टीप्लाई होगा, पहले ये p से p हो जाएगा माइनस ये फर्दर मल्टीप्लाई होगा p गैमा डेल v ओवर v। मैं ऐसे करता हूँ, गैमा को मेरा v और गैमा एक तरह का लगता है तो मैं गैमा को लिख देता हूँ ब्लू से, ताकि आपको पता रहे कि ब्लू मेरे पास गैमा शो कर रहा है। pv गैमा आपके पास आ गया, प्लस ये डेल p से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा डेल p माइनस आपके पास क्या चीज बच जाएगी, और देन ये डेल p से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा v, और सॉरी v नहीं गैमा इनटू डेल p डेल v ओवर v। ये आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं प्लस डेल p माइनस। ठीक है, अब ये p इधर आएगा माइनस को हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 0। ये p वाला फैक्टर खत्म हो गया यहाँ से। सेम एज इट इज जब हमने लास्ट में किया था कि सर अगर आपके पास चेंज स्मॉलर है तो हम उन वैल्यूज को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करने का मतलब इनके स्मॉलर चेंजेस 0 के इक्वल आ गए तो ये सारा फैक्टर 0 के इक्वल चला जाएगा। हमारे पास सिंपल फैक्टर बच गया नेगेटिव ऑफ p गैमा डेल v ओवर v। गैमा को मैं ब्लू से भी लिख देता हूं, डेल v ओवर v प्लस डेल p। ये फंक्शन इधर आ जाता है। अब मैं यहां से थोड़ा सा रेज कर देता हूं, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। अच्छा, फर्दर इसी चीज को ऑब्जर्व करते हुए ये माइनस का इधर आके हो गया प्लस गैमा
डेल V ओवर V इज इक्वल टू डेल P। ये यहां पे आके यहां पे ये वैल्यू बन गई। अब ये PV इज इक्वल्स टू, ये जब डेल V इसके साथ जाके डिवाइड होता है यहां पे, ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा डेल V ओवर V। ये P गैमा है, दैट इज गैमा। ये इसके साथ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। याद रखें लैप्लास के करेक्शन में जो एडियाबेटिक प्रोसेस दिया था, उस एडियाबेटिक प्रोसेस की जो उसने इक्वेशन लिखी थी, वो इक्वेशन लिखी थी v इज इक्वल्स टू, अल्लाह आपको भला करे, p गैमा डिवाइडेड बाय रो। ये लैप्लास की इक्वेशन थी, p गैमा डिवाइडेड बाय रो। अब यहां पे देखें, ये पूरी टर्म तो हमारे पास इक्वल आ रही है इलास्टिसिटी के, और अगर जनरल फॉर्मेशन में पुट करें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की इलास्टिसिटी की वैल्यू, ये इलास्टिसिटी की वैल्यू जो किसके इक्वल आ रही है, P गैमा के, तो इसी फॉर्मूले को हम मजीद मोर ओवर स्पेसिफाई करें अगर आगे, V इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू गैमा ओवर रो, और ये गैमा किसके इक्वल है, इस गैमा को भी मैं बता देता हूं आपको। गैमा आपके पास इक्वल होगा, यहां पर लिख लेते हैं, गैमा इज इक्वल्स टू Cp ओवर Cv। ये जो गैमा है ये इक्वल आपके पास है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट प्रेशर विद द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, Cp ओवर Cv। तो ये गैमा की वैल्यू आपके पास है, गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv। अब यहां पे जब हम गैमा की वैल्यू पुट करेंगे, प्रेशर पुट करेंगे, और देन एटॉमिक डायटोमिक वैल्यू पुट करेंगे, डेंसिटी पुट करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली लैप्लास करेक्शन होगी, ठीक है। तो हमने इसमें से आप जैसे इसमें वैल्यूज को पुट करें, इसमें गैमा की वैल्यू आपके पास बुक में दी गई है, गैमा की स्पेसिफिक ये जो Cp ओवर Cv है, हम इसमें पुट करें, आपके पास लैप्लास करेक्शन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है आपके पास, ना समझे दोबारा इसको देखें, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि समझ आया होगा। अभी फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिपेंडेंस पढ़ेंगे, डिफरेंट फैक्टर्स, टेंपरेचर, इंप्योरिटी वगैरह इसकी। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। अगर ये समझ आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।